हमारी दुनिया कुछ इस तरह से बनी है कि हर बीतते क्षण के साथ हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। कई बार कुछ इतना नया होता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या रही होगी। धरती पर हर क्षण के साथ होते बदलावों में कुछ जगह हमेशा स्थायी होती है और वही हमारी धरती का आभूषण भी मानी जाती है। ऐसे ही कई आभूषणों का भंडार है वियतनाम। जहां की संस्कृति से लेकर इतिहास तक कोई भी बात हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। तो चलते हैं वियतनाम के इस मनमोहक और रोमांचक सफर पर, जहां प्रकृति और उससे जुड़े जीवन हमेशा एक उत्साह के साथ आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं। नीले पानी के ऊपर दिखते 1600 द्वीप जैसे पानी के ऊपर तैर रहे हों। पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से जन्मे ये द्वीप वियतनाम के हेलोंग बे द्वीप के नाम से जाने जाते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदान सबसे शुद्ध और सुंदर अनुभव इसे निहारने वालों को देते हैं। हेलोंग बे टोंकिंग की खाड़ी में स्थित है और हेनॉय की राजधानी से करीब 165 किलोमीटर की दूरी पर है। इन द्वीपों का नाम हेलोंग कथा के ऊपर रखा गया है। हेलोंग यानी कि अवरोही ड्रैगन। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस देश का गठन हुआ तब यहाँ के लोगों को बाहर से आने वाले घुसपैठियों से अपने देश को बचाना होता था। पर कई नाकामयाब कोशिशों के बाद यहाँ के जेड राजा ने ड्रैगन्स की मां से मदद मांगी और बिना कोई सवाल पूछे मां और उनके बच्चों ने द्वीप के लोगों की मदद भी की। तभी से इन द्वीपों के समूह का नाम हेलोंग बे द्वीप पड़ गया। हेलोंग बे द्वीप तब से ही लोगों को अपने इन मनमोहक दृश्यों से मंत्रमुग्ध करते आ रहे हैं। प्रकृति अपने हथियार हमेशा अपने साथ ही रखती है। जैसे चूना पत्थर से बने इन द्वीप में से कुछ की बनावट ही ऐसी है कि आज तक यह द्वीप इंसानों के स्पर्श से वंचित रहे हैं। इन द्वीपों के चरम अवस्था के कारण यहाँ किसी भी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। हेलोंग बे के अलावा वियतनाम कई आश्चर्यों से भरा है जो हमारी साधारण दुनिया में आसानी से दिखाई नहीं देते। वियतनाम के इन आश्चर्यों में पहला नाम है मोतियों की खेती का। वियतनाम के ये खेत यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। मोती हजारों साल से खूबसूरती का प्रतीक माने जाते रहे हैं, मगर इन मोतियों की निकासी कैसे की जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मोती एक जीव के खोल से निकाला जाता है, जिसे आम भाषा में सीप कहा जाता है। इस प्रक्रिया में आधा काम प्रकृति स्वयं करती है, इसलिए इन मोतियों को पूरी तरह उत्पन्न होने में काफी वक्त लग जाता है। वियतनाम का ये खेत वेंग विंग गांव के पास हेलोंग शहर से कुछ 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1995 में इस खेत को एक जापानी ने बनवाया था और बाद में इसे किसी वियतनामी मालिक को बेच दिया गया। इस खेत पर 15 लोग स्थायी रहते हैं और देश भर से कुछ 40 लोग ही इस काम के लिए चुने जाते हैं। मोतियों को खोल से निकालने की इस प्रक्रिया में सही ज्ञान और कौशल का होना बहुत जरूरी है, जिसमें पानी की गहराई, उसकी गुणवत्ता और खारेपन, इन सारे कारकों को ध्यान में रखकर ही काम किया जाता है। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो सीप को एक मोती उत्पन्न करने में करीब 5 साल तक का समय लग जाता है, पर प्रकृति के इस सुंदर और अद्वितीय उपहार के लिए इतना समय ज्यादा नहीं है।
इस खेत की एक खास बात यह भी है कि इसके द्वार अब पर्यटकों के लिए भी खोल दिए गए हैं। तब से हजारों लोग इस चमकदार करिश्मे को देख चुके हैं। किसी भी प्रकार की कला किसी विशेष संस्कृति को प्रदर्शित करने में एक मुख्य भूमिका निभाती है, जिसमें चित्रकारी एक ऐसी कलाकृति है जो शायद दुनिया में मौजूद हर संस्कृति का हिस्सा रही है और दुनिया भर में कई कलाकारों ने अपने अपने तरीकों से इस कला में एक अलग मुकाम हासिल किया है। मगर जहां तक वियतनाम की बात है, यहाँ चित्रकारी बड़े ही खास ढंग से की जाती है, जिसे यहाँ के लोग चावल की चित्रकारी कहते हैं। इन सुंदर चित्रों को बनाने के लिए किसी रंग की नहीं बल्कि चावलों की जरूरत होती है। जो लोग इसमें माहिर हैं, वो इन चावलों को किसी एक विशिष्ट तापमान पर भूनते हैं और बढ़ते या घटते तापमान के साथ इन चावलों का रंग भी गहरा या हल्का होता जाता है। भूनने के बाद इन चावलों को बड़ी सावधानी से एक प्रतिरूप में जमाकर इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तापमान और सही चावलों की समझ इन चित्रों का आधार होती है और फिर उन्हें जमाने की यह प्रक्रिया किसी हुनर से कम नहीं। इस तरह की कलाकृति शायद ही कहीं पाई जाती होगी और चावल से बने इन चित्रों ने वियतनाम की पहचान में 4 चांद लगा दिए हैं। चावलों से चित्रकारी करने के इस अजब तरीके को दुनिया भर के लोग देखने आते हैं और इन्हें अपने घर ले जाए बिना नहीं रह पाते। हर देश में कुछ ऐसी जनजाति रहती हैं जो उस देश की संस्कृति के खूबसूरत रंगों का असली स्वरूप हमें दिखाती हैं। वियतनाम की सापारेट डाओ नाम की यह जनजाति चीन की याओ जाति समूह का एक हिस्सा है। साथ ही हेमांग लोगों के साथ कई समानताओं में भी यह भागीदार है। इस जनजाति की खास बात यह है कि यहाँ के लोग पूरी तरह कृषि निर्भर हैं। यहाँ चावल, फल, शकरकंद और मक्का मुख्य रूप से उगाया जाता है। साथ ही आय के लिए यहाँ के लोग अपने खेतों से उपजी खाद्य वस्तुओं की बिक्री स्थानीय बाजार में करते हैं। इस जनजाति के रीति रिवाज भी वियतनाम के शहरी लोगों से बहुत ही अलग हैं। यहाँ लोग अपने घर स्थानीय तरीके से बांस और लकड़ी की मदद से बनाते हैं, जो आकार में चौकोर होते हैं। ये अपने घरों की जमीन चुनने के लिए एक प्राचीन रस्म का पालन करते हैं। इस जनजाति की खूबी जो इन लोगों की पहचान का मुख्य कारण भी है, वो है कशीदाकारी और खूबसूरत रंग बिरंगे कपड़े। यहाँ औरतें एक लंबी चोली के साथ पतलून पहनती हैं, जो बहुत ही सुंदर रंगों से भरा होता है। इस जनजाति की औरतें और मर्द अपनी कमीज के पीछे एक चौकोर कपड़ा लगाते हैं। इनके हिसाब से ऐसा करना दूसरे लोगों के लिए एक संदेश है कि ये लोग भगवान की संतान हैं। यहाँ के लोग डाओ भाषा बोलते हैं और नए साल का जश्न किसी त्योहार की तरह मनाते हैं, जो करीब 1 महीने तक बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस जनजाति को देखकर लगता है कि दौड़ती भागती दुनिया में अपनी जड़ों से जुड़े रहना उतना भी मुश्किल नहीं है, तथा शहर और शहरीकरण से दूर साधारण जीवन यापन भी आसानी से किया जा सकता है।
विश्व भर में कई अजीबोगरीब चीजें खाई जाती हैं और भोजन किसी भी देश की संस्कृति का एक मुख्य भाग होता है। वियतनाम का भोजन इस विषय में भी हमें काफी दिलचस्प अनुभव देता है। यहाँ मुख्य रूप से सांपों से बने व्यंजन बहुत प्रसिद्ध हैं। सांपों से वियतनाम का इतिहास कुछ इस तरह जुड़ा है कि यहाँ के एक गांव का नाम ही सांपों का गांव है। जहाँ के स्थानीय लोगों के आसपास सांप कुछ इस तरह घूमते हैं जैसे उनके परिवार का ही एक हिस्सा हो। वियतनाम में सांपों से बने इन असामान्य व्यंजनों को चखने लोग विश्व भर से आते हैं। यहाँ कई दुकानों में सांप के मांस से बने व्यंजनों के साथ चावलों से बनी शराब परोसी जाती है, जो यहाँ आने वाले पर्यटक बड़े ही चाव से ग्रहण करते हैं। व्यंजन बनाने के लिए सांपों की त्वचा को बड़ी सावधानी से अलग किया जाता है। ताकि उस त्वचा को आगे भी उपयोग में लाया जा सके। फिर सांप के मांस को अच्छी तरह साफ कर उसे उबाला या तला जाता है और चावलों की शराब के साथ लोगों के हवाले कर दिया जाता है, जो बड़े ही चाव के साथ इस स्थानीय व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों के कहने पर चावलों से बनी शराब में सांप के रक्त को भी मिलाया जाता है, जो अब यहाँ एक विशेष पेय पदार्थ बन गया है। सांपों के सर और त्वचा को छोड़कर खाने में हर भाग का उपयोग किया जाता है और बाद में त्वचा को भी उपयोग में लाए जाने वाले सामान बनाने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ के लोग सांपों का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि इन लोगों की आय और पर्यटकों की भीड़ के लिए सांप बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सांपों के बीच इस तरह रहना यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही साधारण बात है। किसी भी जगह का खानपान वहां आने वाले पर्यटकों को एक नया नजरिया प्रदान करता है और वियतनाम का ये खाना कभी भी पर्यटकों की भीड़ को कम नहीं होने देता। वियतनाम में रहने वाले कई और जनजातियों में से एक है हेमोंग जनजाति। ये लोग वियतनाम के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रेड डाउ की ही तरह हेमोंग जनजाति भी अपने रीति रिवाज और पहनावे की वजह से जानी जाती है। इस जनजाति के लोग शिल्पकारी में माहिर होते हैं। इनके पहनावे में हेमोंग जनजाति का ये हुनर बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। हेमोंग का खानपान बहुत ही स्वस्थ माना जाता है। यहाँ के लोग खाने में उपयोग होने वाली सारी सामग्री खुद कृषि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी जैसे मुर्गियां, सूअर और अन्य मवेशी भी यहाँ हर घर में पाले जाते हैं। इस तरह खुद का खाना जुटाने के कारण यहाँ के लोग रसायन मुक्त आहार ले पाते हैं। यह जनजाति साधारण जीवन के साथ साथ अपने इतिहास और संस्कृति को भी बहुत अच्छे से संभालती रही है। हर रोज बदलती दुनिया में यह जनजाति अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा प्रकृति से किसी भी तरह की अतिरिक्त मांग नहीं करती। शायद यही वजह है कि प्रकृति का आदर करने वाले इन लोगों को धरती माँ का आशीर्वाद, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में मिलता रहता है। और यही बात इस जनजाति को वियतनाम का एक बहुत ही खास हिस्सा बनाती है।
वियतनाम की राजधानी हेनोई शहर अपने प्राचीन इतिहास के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जहां 14वीं सदी में बने पुराने आवास आज भी सड़कों के किनारे देखे जा सकते हैं। लेकिन आज हेनोई शहर अपने अतीत को कोसों दूर छोड़ आया है और आज ये शहर विश्व प्रसिद्ध खान पान की दुकानों और कला दीर्घाओं के लिए जाना जाने लगा है। हर तरह का बदलाव स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए हेनोई शहर भी अपने अतीत से वर्तमान में बदला तो है, मगर अपने ऐतिहासिक काल के कुछ बहुत ही दिलचस्प अवशेष अपने साथ ले आया है। यहाँ पर्यटक हेनोई के इतिहास के साथ साथ आधुनिक संस्कृति को भी देखने आते हैं। हेनोई में कला की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा ऊपर है। हेनोई में स्थित यहाँ के कला तीर्थ इस बात का जीता जागता प्रमाण है। हेनोई में स्थित ललित कला संग्रहालय में देश का सबसे अच्छा कला संग्रह मौजूद है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसके साथ ही मांजी, जो कि एक कला कैफे है, हर कला प्रेमी के लिए एक दर्शनीय जगह है, जहां पर्यटकों के लिए दुर्लभ कलाकृतियों के साथ साथ खान पान की भी सुविधा उपलब्ध है। कलाकृतियों के अलावा हेनोई के हृदय में स्थित है हाइन किम झील, जो इस शहर की आत्मा मानी जाती है। हर सुबह यह झील टहलने वालों और स्वास्थ्य प्रेमियों की चहल पहल के साथ जीवित हो उठती है और सूरज ढलने के बाद एक नए सुनहरे रूप में लोगों की शामों को और भी सुंदर बना देती है। झील से कुछ दूर जाने पर ट्रकपैक और पश्चिम झील भी नजरअंदाज न करने वाली जगह हैं। यहाँ पर बने मंदिर और खानपान की दुकानें दिन भर की थकान और शहर के भागम भाग से दूर शांति पाने के लिए एक उत्तम स्थान है। हेनोई शहर ने इतिहास और आधुनिकीकरण को कुछ इस तरह संतुलित किया है कि यहाँ इस नई बनी दुनिया में पुरानी दुनिया की सुगंध हमेशा आती रहती है। वियतनाम में इस तरह के कई और आश्चर्य हैं जो इसे एक अलग मुकाम देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आने वालों की संख्या हर साल बढ़ती ही जाती है। प्रकृति और लोगों के बीच की ये जुगलबंदी वियतनाम को एक दर्शनीय स्थान बनाती है। वियतनाम की सुंदरता और इसके लिए आदर यहाँ जाने वालों के मन में एक लंबे अरसे तक घर किए रहता है। वियतनाम, प्रकृति और इतिहास की जुगलबंदी।